सोचो अगर तुम्हें कल दिखे, हर खुशी, हर गम, हर खतरा, लेकिन सिर्फ एक दिन का, तुम क्या करोगे? जिंदगी बचाओगे या अपना कल खो दोगे? मेरा नाम सचिन है और मेरी ताकत ने मुझे प्यार भी दिया है और दर्द भी। सचिन एक आम सा कॉलेज स्टूडेंट लगता था, पर उसके अंदर एक राज था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उसका बचपन एक ऐसे हादसे से शुरू हुआ जिसे याद करके आज भी उसकी रातों की नींद उड़ जाती थी। वो सिर्फ 7 साल का था जब उसके मां बाप एक कार एक्सीडेंट में चल बसे। रात को तेज बारिश, अंधेरी सड़क, एक ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मारी और गाड़ी खाई में गिर गई। जब रेस्क्यू टीम सुबह पहुंची, उन्हें गाड़ी के टुकड़े टुकड़े मिले, पर चमत्कार यह था कि सचिन जिंदा था। वो गाड़ी के बाहर सड़क के किनारे झाड़ियों में पड़ा था, बिना सीट बेल्ट के, बिना किसी बड़ी चोट के। हर कोई हैरान था, ये बच्चा कैसे बचा? सचिन के लिए ये एक राज था, पर उसे याद था कि एक्सीडेंट के एक पल पहले उसने एक अजीब सा फ्लैश देखा था, जैसे किसी ने उसके दिमाग में एक तस्वीर डाल दी हो। एक खुला दरवाजा, एक सफेद कपड़ा और मिट्टी से भरे जूते। उस फ्लैश ने उसे एक सहज बोध दिया और उसने अपनी जान बचा ली। पर उस दिन के बाद से उसके अंदर एक नई शक्ति थी, कल देखने की शक्ति। बचपन उसके लिए कभी सामान्य नहीं रहा। अनाथ आश्रम में रहते हुए कई अजीब घटनाएं हुई। एक दिन उसने अपने दोस्त इमरान से कहा, कल रेस में लेफ्ट लेन मत लेना। इमरान ने बात मानी और जीत गया। दूसरे दिन साइंस लैब में उसने देखा कि बीकर टूटने वाला है। उसने पहले ही बेंच छोड़ दी। कॉलोनी में एक रात गैस लीक होने वाली थी। उसने सबको जगा दिया और बड़ा हादसा टल गया। हर कोई उसे लकी बॉय कहता, लेकिन सचिन जानता था ये लक नहीं, कुछ और है। सालों बाद जब वो कॉलेज पहुंचा तो उसने अपनी जिंदगी सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका अलग नेचर उसे हमेशा दूसरों से थोड़ा दूर रखता। उसके दोस्त मोंटी, नेहा और जिगरा कभी कभी उसे चिढ़ाते थे। फ्यूचर मैन, बता कल का पेपर क्या है? ऐसे ताने आम थे। सचिन बस मुस्कुरा देता। उसके दिल में दर्द था, पर चेहरे पर हमेशा पॉजिटिविटी। कॉलेज के दिन ही कुछ अलग होते हैं, नए चेहरे, नए सपने और नए जज्बात। इसी सफर में एक दिन सचिन की मुलाकात हुई रीना से, जो लाइब्रेरी में वॉलंटियर थी। रीना अपने आप में कुछ खास थी, शांत, सधी हुई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक ऐसी रोशनी थी जो अंधेरों को भी हल्का कर दे। पहली बार दोनों की बात एक छोटी सी घटना से शुरू हुई। रीना की किताब गिर गई और सचिन ने उसे उठाकर वापस दिया। वो किताब खुद एक किस्सा बन गई। उसके अंदर एक लाइन लिखी थी, कल को सिर्फ देखना नहीं, बदलना भी सीखो। ये शब्द सीधे सचिन के दिल तक उतर गए। उसे लगा जैसे जिंदगी उसी पल उसे कोई नया सबक दे रही हो। धीरे धीरे हाय हेलो लंबी बातों में बदल गया और एक मुस्कान दिन को खास बना देती। दोस्ती के बीज उगने लगे और उनसे प्यार का पौधा भी निकल आया, जो हर रोज और मजबूत होता गया। एक दिन सचिन ने एक अजीब सी झलक देखी। कल का हर पल, हर सीन उसके सामने किसी फिल्म की तरह चल रहा था। 8:10 पर स्प्रिंकलर चालू होगा, 8:12 पर एक बाइक का टायर फटेगा, 8:17 पर नीली शर्ट पहनी एक लड़की लाइब्रेरी के सामने गिर जाएगी। सुबह उसकी धड़कनें तेज थीं और फिर सब वैसा ही हुआ। सचिन तैयार था। उसने लड़की को संभाल लिया। वो लड़की और कोई नहीं, रीना थी। उस दिन के बाद सचिन को यकीन हो गया कि उसकी ताकत पूरा अगला दिन दिखाती है। धीरे धीरे उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया, कभी मस्ती के लिए, कभी दूसरों की मदद के लिए। एग्जाम के दिन बेहोश होने वाली लड़की को उसने पहले ही ORS पकड़ा दिया। कैंटीन में समोसे खत्म होने से पहले ही दोस्तों के लिए ले आया। कॉलेज फेस्ट में बारिश से पहले ही सबको तैयार करवा दिया। लोग पहले मजाक उड़ाते थे, अब इज्जत करने लगे। लेकिन सचिन सोचने लगा, यह ताकत सिर्फ छोटी छोटी मददों के लिए है या इसके पीछे कोई बड़ा कारण छिपा है? रीना अब सचिन की जिंदगी का सबसे करीबी हिस्सा बन चुकी थी। हंसी मजाक, लंबी बातें, लाइब्रेरी के शांत कोने, सब कुछ बदलने लगा। एक शाम सचिन ने हिम्मत करके अपना राज रीना को बता दिया, मैं कल देख सकता हूं। रीना पहले हंसी, लेकिन सचिन ने पलों पलों की सच्चाई दिखाकर उसकी हंसी रोक दी। उसके चेहरे पर अब डर और आकर्षण दोनों थे।
लेकिन ये राज ज्यादा दिन छुपा नहीं। शहर का खौफ, रघु शेट्टी और उसका दाहिना हाथ जी इस ताकत तक पहुंच गए। उनकी सोच थी, अगर हमें कल पता चल जाए तो क्राइम करना बच्चों का खेल होगा। एक रात उन्होंने सचिन का अपहरण कर लिया। अंधेरे कमरे में रघु ने पूछा, बता पुलिस कहां से आएगी, कैश वैन किस मोड से गुजरेगी? सचिन चुप रहा। अंदर ही अंदर उसने गेम प्लान बनाया। आज निशान छोड़ूंगा ताकि कल रास्ता साफ दिखे। उसने दीवार पर खरोंच बनाए, पानी की बूंदों का टाइम नोट किया और रात भर गार्ड को तंग करता रहा ताकि अगली सुबह गार्ड ईयर प्लग लगाकर बैठे। सुबह 9:02 पर उसके विजन के मुताबिक मौका मिला। वो वेंट से निकला और भाग निकला। बाहर उसके दोस्त इंतजार कर रहे थे। सबसे बड़ा सरप्राइज रीना भी थी, एसीपी राव के साथ। असल में रीना पहले से ही रघु के खिलाफ मिशन पर थी। सचिन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल पुलिस को गाइड करने में किया। मिनट मिनट, सेकंड सेकंड सब बताया। रघु और जी अपनी डकैती को अंजाम देने निकले, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते ही उन्हें घेर लिया। गोलियों की बरसात, गाड़ियों का पीछा, धमाकेदार टकराव और आखिर में रघु और जी अपने ही जाल में फंस गए। एसीपी राव ने सचिन को वो सच बताया जिसने उसकी रूह हिला दी। उसके मां बाप का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, बल्कि रघु के नेटवर्क की साजिश थी। उस रात लाइब्रेरी की छत पर ठंडी हवा और चमकते चांद के नीचे रीना ने मुस्कुराकर पूछा, अब कल क्या देख रहे हो? सचिन शरारत से बोला, कल तुम कॉफी गिराओगी और मैं पहले से टिश्यू लेकर आ जाऊंगा। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। अब डर की जगह प्यार और एक नई जिंदगी का वादा था। उस रात सचिन ने अपनी डायरी में लिखा, कल देखना वरदान है, पर कल को बेहतर बनाना मेरी जिम्मेदारी।